वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हर घर पाठशाला की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। माई सेल्फ मनोज कुमार शर्मा, लेक्चरर कॉमर्स, वर्किंग इन गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुबारकपुर। आज हमारा विषय है योग विधि द्वारा, शेष विधि द्वारा एवं योग एवं शेष विधि द्वारा तलपट किस प्रकार बनाया जाता है। हाउ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल एंड बैलेंस मेथड। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चंस के बाद हम उसकी रोजनामचा प्रविष्टियां बनाएंगे। फिर उसके बाद हम उनकी लेज़र में पोस्टिंग करेंगे। देन with the help of totals and balances we prepare the trial balance। तो क्वेश्चन है हमारे पास, started business with cash rupees 20,000, with bank 1 lakh rupees, with land and building 20 lakh rupees, with furniture and fixture 2,30,000, office equipment 1,50,000। तो एक व्यवसाय को 20,000 रुपया रोकड़ लगाकर 1 लाख रुपया बैंक में जमा कर 20 लाख रुपए की जो है भूमि एवं भवन द्वारा और 2,30,000 जो है वो फर्नीचर एंड फिक्चर द्वारा और 1,50,000 जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट द्वारा शुरू किया गया। 5 अप्रैल 2018 को परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स राम एंड सन्स से उधार माल खरीदा गया 2,50,000 रुपया। इसी तारीख 5 अप्रैल 2018 को ही पेड फ्रेट बाई कैश भाड़ा नगद दिया गया 5,000 रुपये का। 7 अप्रैल 2018 को पेड फॉर स्टेशनरी आइटम्स खरीदी गई 2,000 रुपये की। देन 9 अप्रैल 2018 को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर प्रवीण कुमार को उधार माल बेचा गया 85,000। 12 अप्रैल को मैसर्स राम एंड सन्स को चेक द्वारा भुगतान किया गया 1,50,000 रुपया। उसी तरह 15 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स राम एंड सन्स से उधार माल खरीदा गया 2 लाख रुपए का। 15 अप्रैल को ही फ्रेट जो है वो भाड़ा दिया गया 3,000 रुपया। 18 अप्रैल को जो है वो सोल्ड गुड्स टू मिस दीपिका एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, माल बेचा गया दीपिका को लेकिन पैसे जो है वो चेक द्वारा प्राप्त हुए 1,25,000 रुपया। 21 अप्रैल को पेमेंट मिस्टर प्रवेश कुमार से रिसीव हुई चेक द्वारा 85,000। एंड देन 25 अप्रैल 2018 को सोल्ड गुड्स टू मैसर्स ए एंड बी कंपनी को जो है वो उधार माल बेचा गया। देन 28 अप्रैल 2018 को सोल्ड गुड्स टू मैसर्स XYZ को भी उधार माल बेचा गया 1,50,000 रुपया। तो ये इस तरह से ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब हम इसकी सबसे पहले रोजनामचा प्रविष्टियां करेंगे जर्नल में। तो सबसे पहले देखें हमारे पास है फर्स्ट, क्योंकि कैश रोकड़ द्वारा बैंक में पैसे जमा करके लैंड एंड बिल्डिंग द्वारा, फर्नीचर द्वारा, ऑफिस इक्विपमेंट द्वारा जो व्यवसाय शुरू किया गया, तो जिस भी संपत्ति से रोकड़ से जो है वो व्यवसाय शुरू किया जाता है तो वो कैपिटल कहलाती है। इसलिए हमारे पास जो है वो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो कैश में 20,000, बैंक में 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग में 20 लाख, फर्नीचर एंड फिटिंग में 2,30,000, ऑफिस इक्विपमेंट में 1,50,000 और टोटल कैपिटल जो है वो 25 लाख रुपया। 5 अप्रैल को क्योंकि राम एंड सन्स से उधार माल खरीदा है तो जर्नल प्रविष्टि हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मैसर्स राम एंड सन्स 2,50,000 2,50,000। इसी तरह 5 अप्रैल को ही भाड़ा नगद दिया गया तो फ्रेट इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फ्रेट इनवर्ड एक एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो 5,000 5,000।
उसी तरह 7 अप्रैल को स्टेशनरी खरीदी हमने, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। 9 अप्रैल को मैसर प्रवेश कुमार को जो है वो उधार माल बेचा है मिस्टर प्रवेश को, तो मिस्टर प्रवेश जो है वो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट हो जाएगा। तो मिस्टर प्रवेश कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 85,000। देन 12 अप्रैल को मैसर्स राम एंड सन्स को जो है वो चेक द्वारा भुगतान किया गया, इसीलिए मैसर्स राम एंड सन्स द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, तो 1,50,000 1,50,000। 15 अप्रैल को परचेज की, उधार माल खरीदा मैसर्स राम एंड सन्स से, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मैसर्स राम एंड सन्स। उसी तरह 15 अप्रैल को फिर हमने फ्रेट जो है वो भाड़ा दिया, नगद 3,000 रुपया, तो फ्रेट इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 18 अप्रैल को दीपिका को उधार माल खरीदा है, बेचा है सॉरी, तो मैसर्स दीपिका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,50,000 1,25,000। देन 21 अप्रैल को जो है हमें चेक मिला है मिस्टर प्रवेश से, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रवेश कुमार 85,000 85,000। 25 अप्रैल को मैसर्स ए एंड बी कंपनी को जो है उधार माल बेचा गया, तो मैसर्स ए एंड बी कंपनी पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री हमारे पास हो जाएगी मैसर्स ए एंड बी कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,35,000 1,35,000। और लास्ट 28 अप्रैल को फिर हमारे पास मैसर्स एक्स एंड वाई कंपनी को हमने उधार माल बेचा है, तो एंट्री फिर हमारे पास हो जाएगी मैसर्स एक्स एंड वाई कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,50,000 1,50,000। तो ये थी हमारी सभी एंट्रीज को रोजनामचा में लिखना। इसके बाद हम इनकी लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो लेजर एक ऐसी बुक होती है जिसमें सभी अकाउंट्स को अलग अलग बनाया जाता है और उनसे संबंधित सभी लेन देनों को एक ही जगह लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम कैश लेजर बनाते हैं, तो कैश सबसे पहले हमारे पास जो है सबसे ऊपर हम उस लेजर का नाम लिखते हैं जिसे हम बना रहे हैं, जैसे कैश अकाउंट। तो अगर कैश को रोजनामचा में डेबिट किया है तो पोस्टिंग भी डेबिट साइड, और अगर कैश को रोजनामचा में क्रेडिट किया है तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करते समय टू वर्ड लिखते हैं और क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते समय हम वाई वर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास फर्स्ट एंट्री, क्योंकि व्यवसाय में नगद पैसा लगाकर व्यवसाय शुरू किया है, तो टू कैपिटल अकाउंट हमारे पास सबसे पहले जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 20,000। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्रेडिट साइड में देखो कैश से रिलेटेड हमारे पास आइटम है। 5 अप्रैल को फ्रेट हमने भाड़ा दिया है, तो बाई फ्रेट इनवर्ड 5,000। उसी तरह 7 अप्रैल को हमने स्टेशनरी पे खर्च किया है, तो बाई स्टेशनरी 2,000। 15 अप्रैल को हमने फिर फ्रेट भाड़ा दिया है, तो फिर बाई फ्रेट इनवर्ड 3,000। क्लियर। तो ये हमारे पास 4 एंट्रीज थी। अब हमने डेबिट साइड का टोटल किया, तो देखो 20,000 है। क्रेडिट साइड का टोटल हमने रफ में करना है, तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो 20,000 में से जब हम 10,000 डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो कितना है, 10,000। तो ये 10,000 जो साइड कम होती है उस साइड लिखा जाता है बाई बैलेंस कैरी डाउन करके, और ये लास्ट डेट को, जैसे ये हमारे पास अप्रैल मंथ है तो 30 अप्रैल को हम लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन करके 10,000 और दोनों साइड इक्वल कर देंगे। क्लियर। तो इस तरह से ये हमने कैश की लेजर बनाई। उसी तरह हमारे पास जो है वो कैपिटल की लेजर बनेगी सेकेंड। तो कैपिटल क्योंकि क्रेडिट की है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में, तो देख सकते हैं आप कैश लगाकर बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सभी संपत्तियां लगाकर व्यवसाय शुरू किया है, तो हमारे पास पोस्टिंग क्रेडिट साइड में 1 अप्रैल को ही बाई कैश अकाउंट 20,000, 1 अप्रैल को ही बाई बैंक 1 लाख रुपीज, 1 अप्रैल को बाई लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख, 1 अप्रैल को बाई फर्नीचर एंड फिक्चर 2,30,000 और 1 अप्रैल को बाई ऑफिस इक्विपमेंट 1,50,000। तो टोटल हम करेंगे तो इट इज 25 लाख। डेबिट साइड में कोई आइटम नहीं है, तो बराबर करने के लिए टू बैलेंस 30 अप्रैल को लिख देंगे हम, टू बैलेंस कैरी डाउन 25 लाख। यहाँ पे मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि जैसे हमने कैश की लेजर बनाई तो कैश का कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि कैश की डेबिट साइड ज्यादा है,
क्लियर। उसी तरह अभी कैपिटल का कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल की क्रेडिट साइड ज्यादा है। हमेशा यू शुड रिमेंबर दैट विच साइड इज मोर, जो साइड ज्यादा होती है वही बैलेंस उस लेजर का होता है। नेक्स्ट लेजर अब हम बनाते हैं बैंक की, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट, तो बैंक में हमारे पास देख सकते हैं आप, सबसे पहले 1 अप्रैल को टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, देन 21 अप्रैल को मिस्टर प्रवेश द्वारा हमें चेक मिला था, तो टू मिस्टर प्रवेश कुमार 85,000, क्लियर। और क्रेडिट साइड में एक ही आइटम्स है जो हमने चेक द्वारा भुगतान किया है 12 अप्रैल को, तो बाई मैसर्स राम एंड सन्स 1,50,000। तो डेबिट साइड का टोटल करें तो 1,85,000, क्रेडिट साइड में एक आइटम 1,50,000 है, तो डिफरेंस हुआ 35,000, और इसे हम क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस कैरी डाउन करके लिखेंगे 35,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक अकाउंट का हमारे पास डेबिट बैलेंस है 35,000। उसी तरह नेक्स्ट लेजर है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग में हमारे पास 2 कैपिटल अकाउंट 20 लाख, इससे संबंधित हमारे पास और कोई एंट्री नहीं है, तो इसे हम क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस कैरी डाउन 20 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग का हमारे पास जो है वो डेबिट बैलेंस हुआ, क्लियर। नेक्स्ट लेजर हम बनाते हैं फर्नीचर एंड फिक्चर की, तो इससे संबंधित भी हमारे पास फर्स्ट एंट्री जो है वो 1 अप्रैल को टू कैपिटल अकाउंट 2,30,000, क्रेडिट में कोई आइटम्स नहीं है, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन 2,30,000। इसका मतलब ये हुआ कि फर्नीचर एंड फिक्चर की भी हमारे पास डेबिट बैलेंस है 2,30,000। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट, तो ये भी हमारे पास 2 कैपिटल अकाउंट 1,50,000, और क्रेडिट साइड में बराबर करने के लिए हम इसे बाई बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000। तो इसका ये इट मीन्स ऑफिस इक्विपमेंट का भी हमारे पास डेबिट बैलेंस है। देन वी हैव परचेज अकाउंट, सो फर्स्ट एंट्री इज ऑन 5 अप्रैल टू मैसर्स राम एंड सन्स 2,50,000, then 15th April to Messrs Ram and Sons it is 2 lakh, the total is 4,50,000, then it is also by balance carried on 4,50,000। तो इसमें हमने बैलेंस इसको इसलिए किया है क्योंकि अभी हम अप्रैल मंथ की ही परचेज की लेजर बना रहे हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम 31 मार्च को परचेज की लेजर को क्लोज करेंगे तो इसके बैलेंस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्लियर। तो ये यहाँ पे आपने क्लियर कर लेना है पॉइंट। नेक्स्ट लेजर है हमारे पास मैसर्स राम एंड सन्स अकाउंट, तो सबसे फर्स्ट एंट्री टू बैंक अकाउंट 12 अप्रैल को हमारे पास 1,50,000, देन 5th अप्रैल को क्रेडिट साइड में जो आइटम्स है वो दैट इज बाई परचेजेस अकाउंट 2,50,000, 15th अप्रैल को बाई परचेजेस अकाउंट अगेन 2 लाख, तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो हमारे पास है 4,50,000, और डेबिट साइड का टोटल 1,50,000 है, तो डिफरेंस इज टू बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख। इसका इट मीन्स राम एंड सन्स का क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास 3 लाख। नेक्स्ट इज फ्रेट इन बर्ड, तो डेबिट साइड में 2 कैश अकाउंट 5,000, अगेन 15th अप्रैल को 2 कैश अकाउंट 3,000, देन 8,000, देन बैलेंस बराबर करने के लिए क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस कैरी डाउन 8,000। देन स्टेशनरी वी हैव 2 कैश अकाउंट 2,000, एक ही आइटम्स है हमारे पास स्टेशनरी से रिलेटेड, देन क्रेडिट साइड में हमारे पास 30 अप्रैल को बाई बैलेंस कैरी डाउन 2,000, बोथ द साइड्स इक्वल। नेक्स्ट मिस्टर प्रवेश कुमार, वी हैव द फर्स्ट एंट्री इज 7th अप्रैल को 2 सेल्स अकाउंट 85,000, देन वन मोर एंट्री इज बाई बैंक अकाउंट 85,000, बोथ द साइड्स आर इक्वल। इसमें देख सकते हैं आप दोनों साइड इक्वल है, तो देयर इज अ नो बैलेंस। नेक्स्ट वी हैव सेल्स अकाउंट, तो सेल्स से रिलेटेड हमारे पास क्रेडिट साइड में आइटम्स हैं 7 अप्रैल को बाई मिस्टर प्रवेश कुमार 85,000, देन 18th अप्रैल को बाई मिस दीपिका 1,25,000, 25th अप्रैल को बाई मैसर्स एबीसी 1,35,000, 28th अप्रैल को बाई मैसर्स एक्स एंड बाई कंपनी 1,50,000, देन द टोटल इज वी हैव 4,95,000। तो इसको बैलेंस इक्वल करने के लिए टू बैलेंस कैरी डाउन 4,95,000, इसका मतलब सेल का क्रेडिट बैलेंस है 4,95,000। देन वी हैव मिस दीपिका अकाउंट, so first is to sales account 1,25,000, then
बाई बैलेंस कैरीड ऑन 1,25,000. Next is Messrs A and B company account. The first entry is we have 25 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट 1,35,000. thus a credit side में बाई बैलेंस कैरीड ऑन 1,35,000. Last one we have Messrs X and Y company account. So the entry we have 28 अप्रैल को टू सेल अकाउंट 1,50,000 एंड देन बैलेंस बराबर करने के लिए जो है वो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस कैरीड ऑन इट इज 1,50,000. क्लियर. तो ये हमने जो है वो लेजर में पोस्टिंग की है. अब सबसे पहले हम जो है वो टोटल मेथड की सहायता से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. तो टोटल मेथड ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हमने डिस्कस भी किया था. पर्टिकुलर्स वी हैव लेजर फॉलियो, डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल. तो टोटल मेथड में हम क्या करते हैं, सभी लेजर्स के टोटल्स को लिखते हैं. जो डेबिट साइड का टोटल्स है वो डेबिट कॉलम में आता है, जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो क्रेडिट कॉलम में आता है. तो सबसे पहले देखिए हम टोटल मेथड डिस्कस करते हैं. तो कैश लेजर लिखेंगे. कैश लेजर तो डेबिट साइड का कैश लेजर का टोटल है 20,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 10,000. सिमिलरली कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ही है हमारे पास 25 लाख. देन बैंक अकाउंट का हमारे पास डेबिट साइड का टोटल है 1,85,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,50,000. देन लैंड एंड बिल्डिंग का हमारे पास डेबिट साइड का टोटल ही है 20 लाख. क्रेडिट साइड में हमारे पास कोई टोटल नहीं है. फर्नीचर एंड फिक्चर का 2,30,000 डेबिट टोटल है. देन ऑफिस इक्विपमेंट का हमारे पास 1,50,000 डेबिट टोटल है. परचेजेस अकाउंट का हमारे पास डेबिट टोटल है 4,50,000. मैसर्स राम एंड सन्स का हमारे पास डेबिट टोटल है 1,50,000 और क्रेडिट टोटल है 4,50,000. देन फ्रेट इनवर्ड्स का हमारे पास डेबिट टोटल है 8,000. स्टेशनरी का डेबिट टोटल है 2,000. मैसर्स प्रवेश कुमार का डेबिट टोटल 85,000 और क्रेडिट टोटल भी 85,000. सेल्स का हमारे पास सिर्फ क्रेडिट टोटल है 4,95,000. मिस दीपिका का हमारे पास डेबिट टोटल है 1,25,000. मैसर्स ए एंड बी कंपनी का हमारे पास डेबिट टोटल है 1,35,000 और मैसर्स एक्स एंड वाई कंपनी अकाउंट का भी हमारे पास डेबिट टोटल है 1,50,000. अब आप दोनों साइड्स का टोटल करेंगे. डेबिट टोटल हमारे पास आता है 36,90,000 और क्रेडिट टोटल भी हमारे पास आता है 36,90,000. इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस तलपट जो होता है वो गणितीय शुद्धता की जांच करता है. तो ट्रायल बैलेंस check the arithmetical accuracy of the ledger accounts. तो अगर both the totals are equal, it means we have recorded all the transactions correctly, balanced, correctly, totaled, correctly. ठीक है. तो टोटल मेथड की सहायता से हमने ये देखा कि हमारे दोनों टोटल्स इक्वल हैं. तो इसका मतलब हमारी डबल एंट्री भी कंप्लीट है. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सेम ही कंसेप्ट को बैलेंस मेथड से, लेकिन इस मेथड में हम जो है वो लेजर के बैलेंसेस लिखेंगे. क्लियर. तो जैसे सबसे पहले हमारे पास कैश अकाउंट. तो कैश का हमारे पास देखो बैलेंस जब हमने निकाला था तो 10,000 डेबिट बैलेंस आया था तो हमने डेबिट टोटल में उसको लिखा. कैपिटल का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आया था 25 लाख, उसको क्रेडिट बैलेंस में लिखा. बैंक का हमारे पास डेबिट टोटल 35,000. लैंड एंड बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस 20 लाख. फर्नीचर एंड फिक्चर का डेबिट बैलेंस 2,30,000. ऑफिस इक्विपमेंट का डेबिट बैलेंस 1,50,000. परचेज का डेबिट बैलेंस 4,50,000. मैसर्स राम एंड सन्स का क्रेडिट बैलेंस इट इज 3 लाख. फ्रेट इनवर्ड का 8,000 डेबिट बैलेंस. स्टेशनरी का डेबिट बैलेंस 2,000. मिस्टर प्रवेश कुमार का कोई भी बैलेंस नहीं है. बोथ द साइड्स इक्वल थी 85, इसे हमने नहीं लिखा. ठीक है. सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 4,95,000. देन मिस दीपिका का डेबिट बैलेंस है 1,25,000 एंड देन मैसर्स ए एंड बी अकाउंट का 1,35,000 डेबिट बैलेंस है. देन वी हैव मैसर्स एक्स बाई एंड कंपनी अकाउंट का 1,50,000 भी डेबिट बैलेंस है. देन अब बैलेंस मेथड्स में भी अगर आप डेबिट बैलेंसेस का टोटल करेंगे इट इज 32,95,000 एंड क्रेडिट बैलेंसेस आल्सो 32,95,000. तो बैलेंस मेथड से भी आपने देखा कि टोटल्स इक्वल है. इसका मतलब जो है वो हमारी डबल एंट्री कंप्लीट है. सभी लेजर्स अकाउंट सही बनाए हैं और अमाउंट भी सही लिखा है. अब हम कंबाइंड मेथड जो होता है हमारे पास थर्ड इट इज टोटल एंड बैलेंस मेथड. तो इसमें हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं 2 कॉलम्स जो हैं वो अमाउंट टोटल
के लिए होंगे और 2 कॉलम जो है वो हमारे बैलेंसेस के लिए होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले आप देखें कि कैश अकाउंट, तो कैश का देखें डेबिट टोटल 10,000 था और डेबिट टोटल जो है वो 20,000 था और क्रेडिट टोटल जो था वो 10,000 था, इसलिए कैश का डेबिट बैलेंस आया हमारे पास 10,000। तो कैपिटल अकाउंट का हमारे पास क्रेडिट टोटल था 25 लाख, लेकिन डेबिट टोटल में कुछ नहीं था, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस आया 25 लाख। बैंक अकाउंट का हमारे पास जो है वो डेबिट टोटल था 1,85,000 और क्रेडिट टोटल था 1,50,000, इसीलिए जो बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस आया 35,000। लैंड एंड बिल्डिंग का डेबिट टोटल था 20 लाख, देन इसीलिए जो है वो डेबिट बैलेंस आया 20,000। फर्नीचर एंड फिक्चर का हमारे पास 2,30,000 डेबिट टोटल था, इसीलिए डेबिट बैलेंस आया 2,30,000। ऑफिस इक्विपमेंट का हमारे पास 1,50,000 डेबिट टोटल था, इसीलिए डेबिट बैलेंस आया 1,50,000। परचेजेस का हमारे पास 4,50,000 डेबिट टोटल था, इसीलिए उसका भी हमारे पास डेबिट बैलेंस आया 4,50,000। मेसर्स राम एंड सन्स का हमारे पास 4,50,000 क्रेडिट टोटल था, 1,50,000 डेबिट टोटल था, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस आया 3 लाख रुपीज। फ्रेट इनवर्ड का हमारे पास डेबिट टोटल था 8,000, इसीलिए हमारे पास डेबिट बैलेंस आया 8,000। स्टेशनरी का डेबिट टोटल था 2,000, इसीलिए डेबिट बैलेंस आया हमारे पास 2,000। मिस्टर प्रवेश कुमार का हमारे पास 85,000 क्रेडिट टोटल था और 85,000 ही डेबिट टोटल था। बोथ द टोटल्स आर इक्वल, इट मींस देयर इज नो बैलेंस। क्लियर। देन वी हैव सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट टोटल हमारे पास है 4,95,000, इसीलिए हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आया 4,95,000। मिस दीपिका का हमारे पास डेबिट टोटल था 1,25,000, इसीलिए डेबिट बैलेंस आया 1,25,000। देन मैसर्स एबीसी कंपनी का हमारे पास 1,35,000 डेबिट टोटल था, इसीलिए डेबिट बैलेंस आया हमारे पास 1,35,000। देन मैसर्स एक्स बाई कंपनी अकाउंट का हमारे पास 1,50,000 डेबिट टोटल था, इसलिए जो है वो हमारे पास ये डेबिट बैलेंस आया। तो डेबिट टोटल्स में 36,90,000, क्रेडिट टोटल 36,90,000। सिमिलरली वी हैव डेबिट बैलेंस जो है वो 32,95,000 और क्रेडिट बैलेंस जो है वो 32,95,000। क्लियर। तो इस तरह से आज की इस क्वेश्चन से हमने जो है कि किस तरह से हम सबसे पहले जर्नल प्रविष्टियां बनाते हैं, फिर हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, बैलेंसिंग निकालते हैं, देन विद द हेल्प ऑफ टोटल्स एंड बैलेंसेस। तो सबसे पहले हमने टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाते हैं, फिर हमने जो है वो बैलेंस निकाले, बैलेंस मेथड से हमने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, एंड देन कंबाइंड मेथड टोटल एंड बैलेंस मेथड से हम ट्रायल बैलेंस जो है वो किस तरह से बनाते हैं ये डिस्कस किया। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।